ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पूर्णवा और इन्हीं के वंश में ययाति नामक राजा हुए। जिनमें बड़े पुत्र हैं यदु और सबसे छोटे पुत्र हैं कुरु। राजा ययाति वो शाप लगा कि सदैव बूढ़े रहे, तो अपने छोटे पुत्र से जवानी मांग ली। छोटे पुत्र कुरु ने बिना सोचे समझे प्रदान कर दिया अपनी जवानी, अपना यौवन। तो राजा ययाति ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को अखंड चक्रवर्ती राजा का पद प्रदान कर दिया। इधर महाराज ययाति के आगे वंश में अजमीर और अजमीर के वसुदेव और वसुदेव जी परम प्रतापी, परम सत्यवादी, परम धर्मात्मा राजा। इधर मथुरा नगरी में जो राजा है नाम है उग्रसेन। इनका एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। ये कंस धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ही इसका आतंक पूरे मधुपुरी में छाता जा रहा है। और थोड़ा और बलवान हुआ तो इसने अपने पिता को ही बंधक बना करके जेल खाने में डाल दिया और स्वयं मधुपुरी का राजा बन गया। स्वयं मधुपुरी का राजा बन गया। प्रजा आतंकित रहती थी। कंस जो है कुछ न कुछ कष्ट प्रजा को देता ही था। लेकिन एक दिन कंस को ऐसा लगा कि हमारे बारे में इस समय समाज में बड़ी भ्रांति फैल गई है। लोगों को ये लगता है कंस बहुत पापी है, इसलिए कुछ अच्छे कर्म भी कर लेने चाहिए। कुछ लोग समाज को दिखाने के लिए भी धर्माचरण करते हैं। उनको लगता है कि लोग हमें धर्मार्थी समझे, लोग हमें अच्छा व्यक्ति समझे, इसलिए वो लोग दान धर्म करते हैं। उनका विशेष भाव नहीं होता है, लेकिन वो समाज को दिखाने के लिए कि भैया बहुत दानी है, भैया बड़े भाव वाले हैं, इसलिए दान करते। रावण का भी यही भाव है, समाज में हमारा थोड़ा सा माहौल सही हो जाए। तो उन्होंने देखा कि उनके चाचा की बहन देवकी बड़ी हो रही है, तो उन्होंने देवकी के विवाह का संकल्प लिया और महाराज वसुदेव से तय कर दिया, महाराज वसुदेव हम आपके साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह करना चाहते हैं। वसुदेव जी महाराज विवाह करने के लिए मधुपुरी बारात पहुंचते हैं लेकर के। कंस ने विधिवत शादी की अपने बहन देवकी की, खूब सारा दान प्रदान किया महाराज वसुदेव को। राजा है भाई। मधुपुरी जो है मथुरा, वो प्राचीन भारत के सप्त दिव्य नगरियों में आती है। तो महाराज कंस ने विदा किया जब अपनी बहन को, तो जोर से आंखें मीड़ मीड़ करके रोने लगा। नौटंकी वाला रोना, ओरिजिनल वाला नहीं, नौटंकी वाला रोने लगा। आजकल विदाई में नौटंकी वाला भी रोया जाता है, ओरिजिनल वाले तो आंसू आते नहीं, अब बंद हो गए। पहले विदाई में लोग रोते थे, अब तो शादी में दूल्हा दुल्हन डांस करते हैं। वो सोचती है कि कितनी जल्दी यहाँ से निकले, कितनी जल्दी अपने ससुराल जाए, तुम लोगों की सेवा करते करते जय। पहले देखिए कितना विदाई में लोग रोते थे, कन्याएं रोती थी कि पूरा मोहल्ला रोने लगे। अब तो विक्स लगाना पड़ता है, हम कहीं विवाह में जाते हैं तो कन्याएं विक्स लगा के या फिर ऐसे ही सिर्फ आवाज आ रही, घूंघट ओढ़ करके, आंसू एक भी नहीं।
बोलिए जय जय श्री राधे। तो कंस भी वही रो रहा है दिखावा करने के लिए, और देवताओं ने सोचा कि ये कंस दिखावा कर रहा है, अगर प्रजा समझ गई कि कंस सही है तो इसका जो भाव है, इसका जो वर्चस्व है, ये समाज में अच्छा बन जाएगा। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन के विवाह में प्रसन्न होकर के तो इतना खुश होकर के रो रहा है, इतनी प्रसन्नता से विदाई कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। और कंस ने जैसे ही सुना 8वां पुत्र काल बनेगा तो तुरंत देवकी के केस को पकड़ा और अपने कमर से खड्ग निकाला, मारने के लिए खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में जितना प्रेम था सब निकल गया। तुरंत वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे महाराज कंस, मत मारिए मेरी अर्धांगिनी को, आपको पुत्र से डर है, भय है, जो भी पुत्र उत्पन्न होंगे मैं आपको प्रदान कर दूंगा, लेकिन आप मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। कंस को बात उचित लगी। वसुदेव जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसलिए देवकी जी को कंस ने छोड़ दिया और दोनों वसुदेव और देवकी को अपने कारागार में बंद कर दिया, कड़े सुरक्षा में। और जैसे ही महाराज वसुदेव की वंश वृद्धि होने लगी, पहला पुत्र हुआ, तो द्वारपाल ले जाकर के महाराज कंस को पुत्र दे देते हैं। कंस ने सोचा कि नहीं मारे, अरे हमारा काल तो 8वां पुत्र है। तो नारद जी ने आकर के समझा दिया कि 8वां कोई भी हो सकता है। 8वां पुत्र कोई भी हो सकता है, इसलिए किसी को भी न छोड़िए। महाराज कंस ने उठाया और पत्थर पर पटक दिया। कंस ने जो जन्म ले वसुदेव जी जाकर के ईमानदारी से दे दे, एक एक करके पुत्रों को मारता चला गया। और 7वें गर्भ में स्वयं शेष के अवतार श्री बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए। भगवान पहले जहां जाते हैं तो पहले अपना सेवक लेके जाते हैं, तो शेष साक्षात देवकी मां के गर्भ में आए, जिसे भगवान ने योग माया को आदेश दे करके संकर्षित करके माता रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। और योग माया को आदेश दे दिया, अरे योग माया 8वें गर्भ में देवकी माता के मैं साक्षात पधारूंगा, तो तुम्हें मेरा काम करना है कि तुम जाकर के यशोदा के गर्भ में प्रकट हो और मैं माता देवकी के गर्भ में प्रकट होऊंगा। जैसे ही जन्म होगा नंद बाबा वहां वसुदेव जी वहां पहुंचेंगे और तुम्हें यहां आकर के छोड़ देंगे। योग माया ने आज्ञा मानी, 7वें गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में संकर्षित किया और 8वें गर्भ में साक्षात नारायण प्रभु कारागार में प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके वसुदेव जी और देवकी को दर्शन दे करके कहने लगे, हे वसुदेव जी, अब आप डरे नहीं, क्योंकि अब लोक मंगल की कामना से परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा संकल्प है कि जब जब धरती पर अधर्म
बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं जन्म लेता हूँ, मेरा समय आ गया। और भगवान के वचन को सुनकर के वसुदेव जी और देवकी जी कहने लगे कि प्रभु इतने बड़े बन करके आए हैं, अरे बालक कहीं इतना बड़ा होता है, शिशु रूप धारण करे। तो भगवान नारायण ने छोटा रूप धारण किया और गर्भ में प्रविष्ट हो गए। गर्भ में प्रविष्ट हुए तो देवताओं ने सोचा कि ये भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि भगवान गर्भ में है। तो जो गर्भ हमेशा अवंदनीय रहा, गर्भ के बारे में न जाने कितने संतों ने लिखा कि गर्भ में आना न पड़े, गर्भ ही सब, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये गर्भ ही ऐसा कुछ काम करो कि गर्भ में आना न पड़े। आज वही गर्भ वंदनीय हो गया, समस्त देवता आकर के खड़े हो गए और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे।